तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यानी ट्रिपल ई जो सब्जेक्ट है, जिसका एग्जामिनेशन 7 फरवरी को कंडक्ट होना है। इसके टॉप 8 नहीं, टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आप देख सकते हैं इंटरफेस पे। और ये टॉपिक खास करके आपको देख के जाना है किसी भी हाल में, और ऐसा नहीं कि आधा अधूरा आपको देखना है। पूरे टॉपिक्स, पूरे जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको इन डेप्थ आपको जानकारी लेके जाना है, ठीक है। अगर आप A+ ग्रेड हासिल करना चाहते हैं तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया ज़रूर करिएगा। और अगर आप नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, जिसमें कि आपको देखना है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी होता है वो। साथ ही साथ आपको देखना है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस और रिन्यूएबल एनर्जी ओवरव्यू आपको देखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन डेप्थ में, यानी जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने इसका जानकारी ले लिया। ऊपर ऊपर से जानकारी नहीं लेना है, आपको इन डेप्थ में इसकी जानकारी लेनी है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है सोलर एनर्जी, जिसमें आपको देखना है कि सोलर रेडिएशन क्या है, सोलर कांस्टेंट क्या है, सोलर कलेक्टर्स क्या होते हैं, फ्लैट प्लेट क्या होता है, साथ ही साथ एप्लीकेशन क्या है सोलर एनर्जी का, ठीक है। और उनके जो डायग्राम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम्स वगैरह हैं तो आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि वाइंड एनर्जी क्या है, जिसमें आपको जानना है कि वाइंड पावर जनरेशन कैसे होता है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं वाइंड की एनर्जी को, एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको आपको देख लेना है और अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात पे जोर दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा है थर्मल पावर प्लांट, जिसके अंदर आपको देखना है लेआउट क्या होता है, वर्किंग कैसे होता है थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। बॉयलर क्या होते हैं, टरबाइन क्या होते हैं, कंडेंसर्स क्या होते हैं, इफिशिएंसी किस तरीके से और थर्मल पावर प्लांट में काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम के अकॉर्डिंग बना के देखना है, ठीक है ना। उसके बाद 5वां नंबर हमारा जो टॉपिक है वो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न देखना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्किंग देखना है, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज और किस तरीके से उसको सेफ हम लोग कर सकते हैं, उनको आपको देखना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है आपका एयर पोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, टाइप क्या है एयर पोल्यूटेंट्स के, इफेक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट पे, हमारे हेल्थ पे अगर एयर पोल्यूटेड रहता है तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये सारे पॉइंट भी आपको देखना है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको वाटर पोल्यूशन भी देखना है कि टाइप कितने होते हैं वाटर पोल्यूशन के, सोर्सेज क्या है वाटर के जो पोल्यूशन है उनके होने के, इफेक्ट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखना है, जिसमें आपको टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट देखना है, डिस्पोजल मेथड देखना है, जैसे कि लैंडफिल, इंग्रिनरेशन जो होता है वो, जो आपका 3R कंसेप्ट होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये आपको देखना है। और 9 नंबर टॉपिक आपका है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके स्टेप्स को देखने हैं और इम्पोर्टेंस क्या है आपका EIA का, वो आपको देखना है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है। ये 10 क्वेश्चन अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो आप एग्जामिनेशन को बेहतर ग्रेड के साथ पास कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे जो वन शॉट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है 2, उनको भी देख लीजिएगा अगर आपके पास समय बचेगा तो, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी चीज़ों को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को देखें और उनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।